नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार के मंगलाचरण पर ही हमारी चर्चा हो रही है। मंगलाचरण के अंतर्गत नमोकार महामंत्र का मंगल किया और फिर उसमें जिन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया है उनका क्रमशः स्वरूप बताया और फिर नमस्कार भी किया। तो कल तक हमने अरहंतों के स्वरूप पर चर्चा कर ली है। आज हम सिद्धों का स्वरूप समझेंगे। अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें से कुछ प्रश्न आपसे कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आप बताएं, भगवान अरहंत को अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, तो वो अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? आस्का। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। बहुत अच्छा, ये चार अनंत चतुष्टय हैं। अनंत चतुष्टय क्यों कहते हैं इन चार को? क्योंकि ये चार घाती कर्म के क्षय से प्राप्त हुए हैं भगवान को, हम्म। जो है मोनीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और अंतराय कर्म। हम्म। वो निज स्वरूप का ध्यान करने से प्राप्त होता है। हम्म। और ये अनंत इसलिए बोला है क्योंकि ये कंप्लीट है, हम्म। पूर्ण है। तो ये चार जो गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये अनंत रूप से प्रकट हो गए हैं, पूर्ण रूप से प्रकट हो गए हैं। और चार का समूह है, ये चार हैं, इस कारण से इनको अनंत चतुष्टय ऐसा नाम दिया जाता है। बहुत अच्छा बताया। अब आप बताएं कि भगवान के कौन कौन से दोष नहीं होते। भगवान के अंदर, अरहंत भगवान में कौन कौन से दोषों का अभाव हो गया है? अरहंत भगवान को रागादि द्वेषादि विकार आदि दोष नहीं होते, जिसमें राग द्वेष विकार जैसे मोह माया क्रोध स्त्रीवेद पुरुषवेद वैसे दोष नहीं होते। और क्षुधा आदि 18 चीजें जैसे जन्म जरा मृत्यु हम्म। चिंता विकार, ये हम्म। सारी चीजें भी भगवान में नहीं होती। बहुत अच्छा। अब ये बताएं कि बाहर में ऐसा क्या आकर्षक होता है कि जो उनके गुणों से प्रभावित ना हो,
वह व्यक्ति भी उनकी तरफ खिंचा चला आता है, आकर्षित होता है। जैसे समोवचन की रचना होती है, अलग अलग नृत्य नाटिका होती है, काफी प्रशंसनीय चीजें देवलोग रचते हैं, जो मनुष्य लोक में देखना दिख पाना बहुत मुश्किल है। तो जो लौकिक जन है, वो वो सब चीज को देख के प्रभु के पास आते हैं, और वो सब चीज को देखने आए होते हैं, और प्रभु पसंद आ जाते हैं वैसा। बढ़िया, बहुत अच्छा। और जो दुनिया में अनेक देव कहे जाते हैं या भगवान भी माने जाते हैं, उनमें नाम लिए बिना, अपन नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन उनमें कौन से दोष हैं जो कि भगवान जिनेंद्र में, अरहंत भगवान में नहीं है? आयुध और अंबर आदि। हम्म। आयुध म्हणजे क्या बोल सकते हैं अपन, अस्त्र। अस्त्र। और और अंबर आदि माने वस्त्र, स्त्री वगैरह। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये सब विकार उनके होते हैं। जो जैसे कोई तलवार लिए है, इसका मतलब उसको डर है किसी से, अथवा उसको किसी को मारना है, हिंसा के भाव हैं। तो ये विकार हो गया ना, विकृति है। स्त्री है किसी हम्म। के पास, इसका मतलब उसके अंदर काम विकार है। ऐसे वस्त्र हैं धारण किए हुए, इसका मतलब क्या है कि उसको वस्त्रों से राग है, और वह अपने शरीर को ढकना चाहता है। वह ये नहीं समझता कि प्रेमयत्व गुण होता है शरीर में, शरीर में प्रत्येक द्रव्य में। तो वो तो कोई ना कोई ज्ञान का विषय बनेगा ही, ढकने से भी क्या होगा। तो वह निर्ग्रंथ अवस्था को अंगीकार करता है, और वस्त्रादि को भी ग्रहण नहीं करता। इस तरह यहाँ सारे जो विकार हैं वो उनसे वो मुक्त हो गए हैं, और पूर्ण रूप से निर्विकार वीतराग दशा भगवान जिनेंद्र के प्रकट हो गई है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने की थी। अब बताइए कि अरहंत बनते कैसे हैं, उसकी क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है? अरहंत बनने के लिए पहले वो गृह त्याग करते हैं। मतलब ग्रुप पना को त्याग करना, मतलब सिर्फ संसारिक जी लाइफ नहीं छोड़ते हैं। वो अपना उसमें जो कर्तृत्व का भाव था उसको भी छोड़ते हैं। बहुत अच्छा। अपना उसमें जो भी अपनापन छोड़ देते हैं, मोह छोड़ अपनापन देते हैं। छोड़ देते हैं, मोह छोड़ देते हैं। हम्म। और फिर वो धर्म धर्म तीर्थ मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। का अंगीकार करते हैं। हाँ, और फिर? फिर वो निज स्वभाव का ध्यान करते करते, हम्म। मतलब अपना आत्मा का स्वरूप का ध्यान करते करते चार घाती कर्म का क्षय करते हैं। चार घाती कर्म का क्षय होने पर अनंत चतुष्पद को प्राप्त करते हैं, हम्म। जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख है। तो अनंत ज्ञान से वो अपने जो छह द्रव्य है, हम्म। जीव, अजीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, हम्म। सारे द्रव्य का वे एक साथ पर्याय देख सकते हैं, मतलब उनका भूतकाल और भविष्यकाल देख सकते हैं, एकदम अच्छे से स्पष्ट देख हम्म। सकते हैं। अनंत हम्म। दर्शन से वो लोकालोक की सारी चीजों को एक साथ देख सकते हैं। अनंत वीर्य से वे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख को मतलब क्या बोलते हैं, शक्ति चाहिए इन तीन हम्म। चीज के लिए भी, वो अनंत हम्म। वीर्य है। और हम्म। अनंत सुख है, वो अनंत सुख ऐसा है कि नि, अ, निराकार निराकुल। निराकुल निराकुल परमानंद अवस्था को वो अनुभव करते हम्म। ठीक है। निराकुल सुख को अनुभव करते हैं। हैं। बहुत सुंदर। इस तरह अरहंत भगवान की आकृति आपके ज्ञान में आ रही होगी कि कैसे अरहंत भगवान होते हैं, उनका स्वरूप समझ के। तो जब भी हम नमो अरहंताणम बोलें, तो ऐसे अरहंत भगवान हमें स्मरण में आने चाहिए, उनकी महिमा आनी चाहिए, और ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे वो
अंतर्मुख हैं, मतलब अपनी तरफ देख रहे हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, अपने में लीन हैं और अनंत आनंद को भोग रहे हैं। मैं भी उन जैसा ही आत्मा हूं। मैं भी इस देह से भिन्न अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं तो मैं भी उनके समान परमात्मा बन जाऊंगा, और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। इस तरह अरहंत भगवान को यहाँ नमस्कार किया है। अब सिद्धों का स्वरूप सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। सिद्धों का स्वरूप, अरहंत भगवान कहाँ रहते हैं? अरहंत भगवान मतलब अरहंत, जब वो उनका निर्वाण हो जाता है तब वो शिला पे होते हैं। बट हाँ। ये अरहंत जब हम बात कर रहे हैं वो है केवल ज्ञान और निर्वाण के बीच में, जब वो मनुष्य लोक में है तब की बात है। बहुत अच्छा। अरहंत अवस्था में जब तक हैं तब तक इस मनुष्य लोक में ही रहते हैं। आकाश में रहते हैं, है ना, आसमान जिसको हम कहते हैं। और और सिद्ध बनते ही वह देह भी छूट जाता है, अन्य कर्म भी छूट जाते हैं, और वह आत्मा, शुद्ध आत्मा सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाती है। उनको सिद्ध कहते हैं। तो वही यहाँ अब सिद्ध अवस्था की चर्चा यहाँ की है। सिद्धों का स्वरूप, देखो नाम ही है सिद्ध। सिद्ध का क्या अर्थ हुआ? जैसा है वैसा प्रसिद्ध हो गया, प्रकट हो गया। जैसे कहते हैं प्रूफ, तो प्रूफ्ड है ये। ऐसे ही आत्मा का जो स्वभाव है, अपने शुद्धात्म तत्व का जो स्वभाव है, वो जब पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, सब प्रकार से प्रकट हो जाता है, जैसा है वैसा पर्याय में प्रसिद्ध हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तो उस अवस्था को सिद्ध कहते हैं। ऐसा सार्थक नाम हुआ ये। तो अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। सिद्धों के स्वरूप का हम ध्यान करते हैं कि त्वम सिद्धोसी, सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा ही मेरा स्वरूप है। ठीक है। और वैसे ही अपने स्वरूप को हम जब अनुभव करते हैं तो हम भी उनके समान सिद्ध बन जाते हैं। इस प्रयोजन से हम उनका ध्यान करते हैं। तो देखिए क्या सिद्ध बनने की क्या प्रक्रिया है, और सिद्ध अवस्था में क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। सिद्ध अवस्था के पूर्व क्या क्या था, और अब सिद्ध अवस्था में क्या है और क्या नहीं है, ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। और फिर अंत में ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। देखिए, आप पढ़ेंगी? सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे चार अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हुए। वहां जि, जिनको समस्त पर्व द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन आदि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके नाम नो कर्मों का संबंध दूर हुआ, इसलिए समस्त अमृत आदि अमृत तत्वाधिक आत्मिक धर्म प्रकट हुए हैं, तथा जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव स्वरूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए साधने साधने योग्य जो अपना
शुद्ध स्वरूप उसे दर्शने को प्रतिबिंब समान है, तथा जो कृत कृत प्रकृत्य हुए है, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। बहुत बढ़िया। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। निष्पन्न हुए, उत्पन्न हुए नहीं लिखा, निष्पन्न हुए लिखा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि स्वभाव में तो सिद्धत्व था, लेकिन अब वो पर्याय में प्रकट हो गया। उत्पन्न नहीं हुआ मतलब आया नहीं कहीं से, बल्कि स्वभाव में था, वो व्यक्त हो गया, अभिव्यक्त हो गया, वो प्रकट प्रकट हो गया। ठीक है ना, पर्याय में व्यक्त हो गया। तो इसीलिए यहां पर शब्द का प्रयोग किया। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ठीक है। अब कैसे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो, पहले सिद्ध बनने की प्रक्रिया बताई है। जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके कुछ काल पीछे आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। यहां तक पहले अपन समझते हैं, जैसे कि ऊपर आया था विराजमान हुए हैं, तो वो अरहंत अवस्था में विराजमान हुए, और यहाँ ये सिद्ध अवस्था में विराजमान हुए। ठीक है ना। तो देखिए, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर ये प्रक्रिया अरहंत बनने तक की प्रक्रिया तो जो बताई गई ऊपर, वो वही की वही है। तो जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर, अर्थात घर को, गृहस्थी को, ठीक है, उनके प्रति मोह को, राग को, द्वेष को, सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, वो परद्रव्य हैं ऐसा अनुभव किया। जब शरीर ही परद्रव्य है, अपना नहीं है, तो बाकी परद्रव्य हमारे कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह की विरक्ति हुई है। तो जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा, देखो संक्षिप्त कर दिया, मुनि धर्म अंगीकार करके निस्वभाव साधन द्वारा, ऐसा आया था ना ऊपर, उसको संक्षिप्त कर दिया, मुनि धर्म साधन द्वारा, अर्थात मुनि धर्म को ग्रहण किया, अंगीकार किया, और फिर निस्वभाव की साधना की। तो उससे क्या हुआ कि चार घाती कर्मों का नाश हुआ। चार घाती कर्मों का नाश होने पर, अर्थात मोहिनी पहले नष्ट हुआ, फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, और तीनों इकट्ठे नष्ट हुए। इस तरह चार घाती कर्मों का नाश हो गया, और अनंत चतुष्टय भाव प्रकट करके, और अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख, ये चार अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। फिर उसके बाद ये अरहंत अवस्था हो गई, जिसकी चर्चा ऊपर की है। फिर अरहंत अवस्था में कब तक रहेंगे, कि आयु जब तक है तब तक अरहंत अवस्था में रहेंगे। चार अघाती कर्म जब तक हैं, है ना, तब तक वो वहां रहेंगे। कौन से, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चार अघाती कर्म कहलाते हैं। कि ये भी, ये जब तक रहेंगे तब तक अरहंत अवस्था रहेगी। फिर जब इन चारों का भी अभाव कर देंगे, ये चार भी नष्ट हो जाएंगे, तो फिर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो यही बताया है कि कुछ काल पीछे, अर्थात कुछ काल के बाद, कुछ समय बाद, चार अघाती कर्मों के भी, जो अभी बताए चार अघाती कर्म, इनके भी भस्म होने पर, नष्ट होने पर, है ना, परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर, जो उनका परमौदारिक शरीर था, उस परमौदारिक शरीर को भी छोड़ दिया, वो भी यहीं पड़ा रह गया। अर्थात वो कपूर की भांति उड़ जाता है, जैसे कपूर होता है ना, उड़ जाता है, आप रखे रहो तो रखे रखे उड़ जाएगा, मतलब उसके जो गंध है वो उड़ जाती है। तो कपूर कपूर की भांति शरीर विलीन हो जाता है, और नख और केस मात्र रहते हैं। ठीक है, अरहंत अवस्था में इस तरह शरीर इतना वो परमोदारिक है,
तो इस तरह का अपने जैसा थोड़ी है शरीर के पड़ा है वहीं, तो शरीर इस तरह छूट जाता है वो, ठीक है, कपूर की भांति उड़ जाता है। और जैसे तीर्थंकर अरहंत होते हैं ना, तो उनके वो अग्नि कुमार जाति के देव होते हैं, वो पहले तो वहाँ वो नख और केश जो हैं उनके माध्यम से पुनः देह की रचना करते हैं, और उसके बाद उनको अग्नि से भस्म करते हैं, अर्थात अग्नि संस्कार करते हैं। तो वो इस तरह मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है। तो यहाँ तो कह रहे हैं चार आघाती कर्मों के, आघाती क्यों कहा डेड उनको? बॉडी जैसा कुछ नहीं होता, हाँ, मतलब डेड बॉडी जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, डेड बॉडी बॉडी जैसा कुछ नहीं होता। अरहंत के, अरहंत अवस्था के बाद जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, तो उनके इस तरह का कोई मृतक शरीर जैसा नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। सिद्ध भगवान को, अगर सिद्ध कोई हो, उनको भी नहीं। सिद्ध भगवान के तो शरीर ही नहीं है, ये अभी जो बताया ना, कि परमौदारिक शरीर को भी छोड़कर, तो शरीर भी छूट गया, तो केवल आत्मा रहा। जैसे अपन लोग यहाँ से निकलते हैं, तो इस शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है और आत्मा निकल जाता है, लेकिन आत्मा के साथ आठ कर्म भी जाते हैं अभी संसारी के। लेकिन उनके क्या हुआ कि चार घाती कर्म पहले नष्ट हुए, फिर चार आघाती भी नष्ट हो गए, और शरीर भी छूट गया। तो अब बचा क्या? केवल एक शुद्ध आत्मा बचा, जो कि अनंत चतुष्टय से संपन्न है, और आप आत्मा के पूर्ण स्वभाव से संपन्न है, और वो यहां से एक समय में ही ऊर्ध्वगमन करके लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाता है वो आत्मा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ चार आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से, क्या है स्वभाव? ऊर्ध्वगमन। तत्वार सूत्र का जब आप स्वाध्याय करेंगे, तो ये सब बातें आपको पता चलेंगी। ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताया 10वें अध्याय में, कि आत्मा जो है वह ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं जाता। उसके लिए चार उदाहरण दिए। जैसे अग्नि, अग्नि को आपने नीचे जाते हुए देखा कि ऊपर जो उड़ते हुए देखा, ऐसे 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 ऊपर की तरफ, कैसी देखी बताओ? नीचे की तरफ देखी है क्या? ऐसा फोर्स, नहीं। ऐसे जब वेल्डिंग करते देखा होगा ना आपने कभी, तो वो फोर्स लगाते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट जो भी कुछ होता है, उससे वो गैस का एकदम जोर लगाते हैं, तब वो नीचे की तरफ दिखती है जाती हुई। लेकिन वहां नीचे जाके भी ऐसी उठने लग जाती है। मतलब उस अग्नि का स्वभाव ऊपर की तरफ जाना है। तो जैसे वो अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव भी ऊर्ध्वगमन है। और जैसे ही आत्मा इस शरीर से मुक्त होता है और आठों कर्मों से मुक्त होता है, और तत्काल ही ऊपर जाने का जो स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन का स्वभाव है, तो ऊपर 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 चलता जाता है, जाता एक समय में ही बिल्कुल लोक के अग्रभाग में जहां सिद्ध शिला है, और वहां उसके भी ऊपर सिद्धालय है, मतलब तीन लोक का सबसे ऊपरी हिस्सा, वहां जाके भगवान सिद्ध विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। जो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, तो जैसे आपने वो एक देखा होगा, अपना तीन लोक का जो नक्शा बनता है, जैसे कि परस्परोपग्रहो जीवा नाम लिखा रहता है, उस तरह का एक सिंबल बनता है ना जैन का, तो उसमें वो तीन लोक का नक्शा है, ठीक। तो उसके वहां ऊपर की तरफ एक सिद्ध शिला होती है, और ऊपर का जो हिस्सा है बिल्कुल ऊपर, जो कि लोक का अग्रभाग है, उसके बाद फिर अलोक आकाश है अनंत। तो वो जो लोक का अग्रभाग है, वहां जाके सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। यहाँ एक विराजमान हुए, दूसरे यहाँ, तीसरे यहाँ, चौथे यहाँ, पांचवे यहाँ, ऐसे 45 लाख योजन का एक स्थान है। जितना भी अढ़ाई दीप का, ढाई दीप का क्षेत्र है, उतना ही वह, उतनी ही वह सिद्ध शिला है, और उतना ही उसके भी ऊपर सिद्ध क्षेत्र है, अर्थात वहां सिद्ध भगवान विराजते हैं। अब यहीं से मान लीजिए एक सिद्ध हुए, यहीं से दूसरे हुए, यहीं से तीसरे हुए, यहीं से अनंत हुए, तो कहाँ जाके विराजमान होंगे? कि वहीं जाके ही विराजमान होंगे, जहां एक विराज रहे हैं वहीं दूसरे तीसरे चौथे भी विराजमान हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे अगली जगह भी ऐसे ही,
और अगली बगल में भी ऐसे, बगल में भी ऐसे ही, सब जगह पूरे 45 लाख योजन की जो क्षेत्र है उसमें ऐसे एक में वसते आप अनेक, एक में अनेक वसते हैं लेकिन सब अपने अपने में रहते हैं। ये अरूपी आत्मा है ना, शरीर नहीं है। जैसे यहाँ आकाश है, यही धर्म द्रव्य भी है, यही अधर्म द्रव्य भी है, यही काल द्रव्य भी है। तो ये जो अरूपी द्रव्य है ना, ये यहीं रहते हैं एक एक ही जगह में, लेकिन अपने अपने में रहते हैं, सबका स्वरूप अलग अलग है। ऐसे सिद्ध भगवान एक जगह में एक रह रहे हैं, जहां वहां दूसरे भी रह सकते हैं, अनंत रह सकते हैं। ऐसी अगली जगह, अगली जगह, अगली जगह, ऐसी कितनी बड़ी जगह होगी आप सोच सकते हैं। 45 लाख योजन का अर्थ होता है पूरा जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धातकी खंड, फिर कालोदरी समुद्र, पुष्करवर द्वीप आधा। मतलब ऐसा जो कर्णायोग का जब आपको पढ़ाएंगे बाद में या आगे आएगा तो वहां बताया जाएगा। तो ऐसा विशाल ये 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप कहते हैं। जितना ये बड़ा है वो, मतलब ये समझ लो जितनी धरती आपको पता है ना आज आज भी, वो ही कितनी बड़ी है। तो उससे कई गुना अधिक बड़ा वह 2.5 द्वीप है। तो उतना ही वो ऊपर सिद्ध क्षेत्र है जहाँ की सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे अनंत सिद्ध विराजमान हैं और हो रहे हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव हमेशा अभी भी सिद्ध बन रहे हैं। और आप कहेंगे यहां से तो बन नहीं सकते, तो यहां से नहीं बन रहे हैं लेकिन विदेह क्षेत्र से बन रहे हैं। जहाँ 5 मेरु है ना, पंच मेरु बोलते हैं जो, तो उन, वो जहाँ 5 मेरु है एक, तो उन 5 मेरु संबंधी एक एक महाविदेह है। तो ऐसे 5 महाविदेह हैं, उन महाविदेहों से हमेशा ही मोक्ष जाते रहते हैं जीव। वहां अभी तीर्थंकर है विद्यमान, 20 तीर्थंकर सिमंदर आदि। तो ऐसे वहां के क्षेत्र से अभी भी मोक्ष जा रहे हैं, मतलब मोक्ष का द्वार खुला हुआ है हमेशा। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 6 महीने क्या बोला, 6 महीने? 8 समय। आप पूछेंगे समय क्या है ना। समय बहुत छोटी इकाई है, काल की सबसे छोटी इकाई को समय कहते हैं। अर्थात ये जो सेकंड है ना, सेकंड के अंदर, ये तो साइंस ने भी पता कर लिया है कि साइंस समय, एक सेकंड के अंदर नैनो सेकंड कितने हैं, है ना, और भी और बारीकी में गया है। तो वो इतने सारे नैनो सेकंड तक पहुंच गया, मतलब सेकंड के अंदर भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ तो एक समय की बात है, तो वो अत्यंत सूक्ष्म इकाई है, मतलब यूनिट है टाइम की, वो सबसे छोटी इकाई है। अब ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे एक परमाणु यहाँ पर है ना, वो मंद गति से गमन करके अगले प्रदेश में पहुंच जाए, है ना, बगल में जस्ट, तो उतने में एक समय हो जाता है। तो ऐसा बहुत सूक्ष्म है ये, हमें अपन को ये बस समझ में आ सकता है, बाकी ये अपन उदाहरण नहीं दे पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, बहुत सूक्ष्म होता है वो एक समय। ऐसे ये जैसे अपन ने एक बार घुमाया, एक पलक झपकी, असंख्यात समय हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे उसका असंख्यात भाग वो एक समय होगा, एक समय में सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव हमेशा मोक्ष जाते ही रहते हैं। ठीक है, ये सिद्ध भगवान की बात हुई। वहां अब और विशेष बात करते हैं, ये विराजमान हुए तक बता दिया, यहां तक बताया कि 4 आघाती कर्म का भी क्षय हो गया है। और ये भी बता दिया कि उनके शरीर, परमोदारिक शरीर भी छूट गया है। आप सोचो, परमोदारिक शरीर जब छूट जाता है, परमोदारिक शरीर भी छोड़ने लायक है, तो ये जो मल मूत्र का जो बना हुआ गंदा शरीर है, वह क्या हमें मोह करने लायक है, अपनापन करने लायक है, क्या आकर्षित होने लायक है कि ये शरीर मेरा है, मैं कितना सुंदर हूं, या मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। कोई सोचता है मैं हीन हूं, दीन हूं, गंदा दिख रहा हूं। तो ऐसी दोनों ही भावनाएं गलत हैं। ये शरीर ना अच्छा है ना शरीर बुरा है, शरीर तो मेरा है ही नहीं, मुझसे भिन्न है। ये भेद ज्ञान होना चाहिए और उससे भिन्न अपने आत्मा का अनुभव होना चाहिए। ये हम सिद्धों से सीख सकते हैं। और क्या सीख सकते हैं आगे देखिए।
वहां जिनको समस्त द्रव्यों पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई, कि सारे परद्रव्यों का संबंध छूट गया। तो अभी तक कौन कौन से परद्रव्यों का संबंध था? कि अभी शरीर पुद्गल द्रव्य है, उसका संबंध था। 8 कर्म पुद्गल द्रव्य हैं, उनका संबंध था। और बाहर में जो शरीर और इसके अलावा जो बाहर के पदार्थ हैं, है ना, उनका परद्रव्यों का संबंध था, वो भी छूट गया। तो केवल शुद्ध आत्मा ही वहां पर विराजमान हुआ है। ठीक है ना। तो जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से, अब सारे परद्रव्यों का संबंध छूट गया का तात्पर्य क्या हुआ? कि अब कोई भी परद्रव्य से संबंध नहीं है। अर्थात जो भी दुनिया में और दूसरे द्रव्य हैं, उन सिद्धात्मा के अलावा, मतलब जो सिद्धात्मा की बात कर रहे हैं हम, सिद्ध भगवान, उनके अतिरिक्त दूसरे सिद्धों से भी संबंध नहीं। पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल से भी संबंध नहीं है। दुनिया के किसी परद्रव्य से संबंध नहीं है। है ना। लोगों को लगता है कि जब हमारे पास धन हो, संपदा हो, वैभव हो, गाड़ी बाड़ी लाड़ी हो, तभी सुख मिलता है, पंचेंद्री के भोगों में सुख मिलता है। लेकिन पंचेंद्री के भोगों में सुख नहीं मिलता, उनको छोड़ के आत्मा में लीन होने से सुख मिलता है। सिद्ध भगवान के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनका शुद्ध आत्मा है। वो अपने आत्मा में अनंत सुख भोगते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर बताया कि वहां जिनको समस्त परद्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है, मुक्त अवस्था सिद्ध हो गई, सब चीजों से मुक्त हो गए हैं। किस किस से मुक्त हो गए? जो उनका नहीं था उन सब से मुक्त हो गए हैं। जो उनका था उनसे भी मुक्त हो गए हैं। क्या? आत्मा का अनंत ज्ञान था, दर्शन था, सुख था, वीर था, है ना, ये अनंत चतुष्टय थे। तो उनसे मुक्त हो गया क्या? कि नहीं, उनसे थोड़ी मुक्त हुए, उनसे तो संपन्न है वो। तो मुक्त किससे हुए? कि जो उनका नहीं था उन सबसे मुक्त हो गए। जैसे शरीर उनका नहीं था, शरीर छूट गया। कर्म उनके नहीं थे, कर्म छूट गए। विकार उनके नहीं थे, विकार छूट गए। है ना। समोषण आदि वैभव जो बाहर की चीजें हैं वो उनकी नहीं थी, वो सब यहीं पड़ी रह गई, छूट गई। तो इस तरह से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई है। तथा एक पॉइंट हुआ, तथा जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ है। क्या हुआ है? कि जिनके चरम शरीर से, चरम शरीर का अर्थ क्या होता है? चरम का अर्थ है अंतिम। जैसे कहते हैं ये तो मेरी सहनशीलता की चरम सीमा है। चरम का अर्थ होता है अंतिम। तो यहां जिनके चरम शरीर से, अर्थात अंतिम शरीर है ये, अरहंत अवस्था में जो शरीर है वो अंतिम शरीर है, क्योंकि इसके बाद सिद्ध अवस्था प्रकट होगी और उन सिद्ध भगवान को कभी भी शरीर प्राप्त नहीं होगा, कभी भी वो संसार में नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसलिए उस शरीर को कहते हैं अंतिम शरीर। तो चरम शरीर, जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून, थोड़ा सा कम, पुरुषाकारवत, पुरुष का जो आकार होता है उसके जैसा, आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। क्या तात्पर्य हुआ? जैसे वो पुरुष अवस्था में थे ना, अरहंत भगवान पुरुष अवस्था में थे, जैसे विराजमान थे, वैसा ही उनका आत्मा कुछ कम, थोड़े प्रदेशों का घनत्व हुआ है, सघन हो गए हैं, है ना, और ठोस हो गए हैं, अर्थात सिमट गए हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो शरीर है उसके अंदर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर खाली स्थान है, केवल हवा है। ठीक है ना। तो वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है। आत्म प्रदेश नहीं है तो क्या होगा उसका? जब वो शरीर छूटेगा तो आत्मा के प्रदेश उतने सघन हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मतलब वो जगह भर जाएगी और तो सिमट जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बोला है किंचित न्यून, थोड़ा सा न्यून अर्थात कम, थोड़े से कम। पुरुष के आकार में थे वो, तो उस पुरुष के आकार जितना आत्मा, जैसे जहां जहां शरीर है ना, वहां वहां पूरे में एक क्षेत्रावगाय रूप से एक स्थान पर आत्मा भी विराजमान है। तो जब ये शरीर छूटा तो आत्म प्रदेश थोड़े से सघन हो गए, घने हो गए।
और वो जितनी जगह खाली थी, वायु स्थान थे, वो सब भर गए, तो इसलिए उसको कहा किंचित न्यून। तो जिनके क्या चरम वो शरीर। फिर से समझाना? हाँ, क्या? ये पूरा टॉपिक फिर से समझाओ ना। जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। क्या यहाँ क्या हुआ कि जैसे शरीर था, अरहंत अवस्था में शरीर था ना, तो अब सिद्ध अवस्था प्रकट हुई। तो वो आत्मा जो उस शरीर में रह रहा था, वो आत्मा अब सिद्ध अवस्था में पहुंच गया और वहां विराजमान हो गए। तो अब क्या होगा कि उस शरीर के अंदर कुछ स्थान ऐसे थे, जैसे अपन अपने मुंह के अंदर कुछ खाली स्थान होता है। नाक के स्थानों में भी बीच बीच में खाली स्थान है ना, कहीं कहीं कान है या कहीं और भी खाली स्थान है। ऐसे अंदर भी कोई खाली स्थान है, मतलब जहां पर वायु है लेकिन आत्म प्रदेश नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे ये नकुए हैं, तो यहाँ बीच में कहाँ आत्म प्रदेश है? क्योंकि वहां पर शरीर ही नहीं है। जहां शरीर है वहीं आत्मा है। शरीर प्रमाण है ना आत्मा, अभी अभी हमारे। तो अब वो जो शरीर प्रमाण आत्मा था, वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के निकला। निकला तो क्या हुआ कि थोड़ा सा उसके प्रदेश घने हो गए। घने तो समझ गए, सघन हो गए, ठोस हो गए, है ना। जैसे जैसे क्या कहें अपन, कोई ऐसी चीज जो पहले बिखरी हुई हो, थोड़ी फैलाव हो और फिर सघन हो जाए। जैसे रुई है, मान लीजिए रुई ऐसी फैली हुई है, फिर उसको ऐसा ठोस कर करके उसने तकिया में बना दिया, भर दिया है। ये एक उदाहरण है, ऐसा मत समझ लेना कि ऐसा वहां ऐसे ही कुछ हो रहा होगा। बस इतना बताना है, घना हो गया, है ना। जैसे और भी चीजें ऐसी होती हैं, कोई चीज कि जो अपन दबा दो तो घने हो जाते हैं, वो प्रदेश, वो क्षेत्र एकदम ठोस सा हो जाता है, थोड़ा सा घनिष्ठ। ऐसे आत्म प्रदेश उन स्थानों पर जहां खाली स्थान था, वो स्थानों पर भी भर गया। तो ऐसे संकोच हो गया है आत्म प्रदेशों का। ये यहाँ पर बताया है, अर्थात पुरुष जैसा ही आकार सिद्ध अवस्था में है। चाहे वो बैठे होंगे तो पद्मासन आकार में विराजमान होंगे सिद्ध अवस्था में, खड़े होंगे मान लो खड़गासन में थे वो अरहंत परमात्मा, तो वहां पर भी खड़गासन की अवस्था रहेगी आत्मा की। तो इस तरह से समझना चाहिए। आया ख्याल में? जी। तो जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकारवत आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ, तथा जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। प्रतिपक्षी का अर्थ होता है विरुद्ध, शत्रु रूप है, जो अपोजिट हैं। प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त ज्ञान दर्शनादिक आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए। जैसे कि 8 कर्म हैं, तो 8 कर्म आत्मा के 8 गुणों के 4 तो घाती कर्म है इनमें, तो 4 गुणों के तो घात में निमित्त हैं, और जो अन्य 4 बचे उनके भी प्रकट नहीं होने में वो निमित्त हैं। ठीक है ना। तो इस तरह वो चार चार और चार 8 कर्म जब नष्ट हुए, तो आत्मा का स्वभाव प्रकट हो गया। तो आत्मा के स्वभाव के वो प्रतिपक्षी थे, मतलब शत्रु जैसे थे, नाश करने वाले थे, या उनके प्रकट नहीं होने में वो कारण थे, प्रकट होने में वो बाधक थे। ख्याल में आया? तो जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसीलिए